कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो ईंटों में। रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, घिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना। प्रार्थना है, हर रोज शाम को घर में दिया जलने के वक्त हम गाते हैं। माई तो बचपन से गाती आ रही है। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो दर्शकों, मंदसौर का हार्ड सिटी जो कहलाता है काला खेत, इसमें साठों ने जो कब्जा करा, बुलडोजर गिरा दिया। यहाँ पटवारी साहब, पूरा पुलिस प्रशासन आप देख रहे हैं। तो बालाजी ने इसको दर्शकों को बताना है, मंदसौर के हार्ट ऑफ सिटी के अंदर साठों का बहुत बड़ा सालों से कल प्रशासन ने खाली करा जमीन दी, और आज इनकी कोई टीम है शिफ्ट कर गए और मान भी गए। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल ही का दिन क्यों है ऐसा नहीं है, पहले बहुत समय से हम लोग प्रयासरत है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं या हमारे वरिष्ठ जन हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे चाहे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे सांसद हैं, पूर्व विधायक जी हैं, और हमारे नगर पालिका के भी सारे हमारे सभापति पार्षद, तो सभी लोगों का इसमें बहुत मन से प्रयास था। और विशेषकर
वहाँ के जो पार्षद हैं, वार्ड नंबर 18 में आता है कालाखेत, तो वहाँ के जो पार्षद है बहन शांति जी परकिया जी, उन्होंने अपने चुनाव के समय घोषणा पत्र में कहा था कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनको यहाँ से कहीं ना कहीं स्थापित करें। तो इस तरह से ये प्रयास तो बहुत पहले से चले आ रहे थे, और अभी हमने इन्हें कई बार सूचना दी, इन्हें नोटिस भी दिया गया कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, स्वतः हट जाइए। लेकिन उन्हें समझने में और समझाने में कुछ समय लगा, हमको 2-3 महीने का समय लगा, और इसमें सभी लोगों का बहुत कुछ ऐसे भी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनका कि हम इस तरह से मतलब ये बता नहीं सकते, लेकिन वास्तव में सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। और आपका जमीनी स्तर पे काम करना एक अलग बात होती है। तो हमने लगातार 2-3 वर्षों से लगातार हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे। हम लोग चाहते थे कि भाई ये वास्तव में ये भी एक समाज का एक अंग है, तो उसी तरह से सम्मानजनक ही व्यवस्था के साथ हमने उन्हें वहाँ उनकी व्यवस्था की है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छे से वहाँ रहेंगे, और बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें भी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि इन समुदाय से बेर लेना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खील होती है, तो व्यापारी भी डरता था और सब जने डरते थे। पर जब कल जैसे वहाँ पे वो वर्किंग हुई, उसके बाद पास में एक शराब की दुकान थी, तो उसको भी आपने हटाया, मतलब बंद करवाया। तो वहाँ व्यापारियों को उत्साह लगा कि अब यहाँ कालाखेत में ऐसे क्राइम भी नहीं होगा। तो वो एक अपनी दुकान के लिए सुरक्षित भी नहीं थे कि कभी वहाँ शराब बनती है तो वही लोग चोरी करते थे वहाँ। तो उन व्यापारी की खुशी का आप आज अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब हमने दिन में उनसे पूछा तो बोले अरे बहुत बड़ी सफल आयोजन हुआ है। नहीं, वो समुदाय तो देखिए अब नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हम उन्हें ज़बरदस्ती हटाते और जैसे कहीं कोई जाति उनके साथ होती तो शायद हमको भी कहीं ना कहीं मन में लगता है, या उन लोगों को भी लगता है कि हमारे साथ जाति। लेकिन नहीं, हमने बहुत उन्हें समझा, कई प्रकार से सभी ने समझाने का प्रयास किया। मैं बार बार ये कहना चाहूँगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ जन, उन्होंने भी, क्योंकि ये केवल ऐसा नहीं कि केवल यहाँ आए थे अपनी समस्या को लेकर के, ये हमारे सांसद जी के पास भी गए थे, हमारे विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, या सभी के पास ये गए थे समस्या को लेकर कि हम यहाँ से नहीं हटना। लेकिन सभी ने इन्हें समझाया और सभी ने इनका मानस बनाया। तो ऐसा नहीं है कि ये फिर से यहाँ आ जाए या फिर से हमारे जो वहाँ के व्यापार व्यवसाय हैं उन्हें वो प्रभावित हो, उनका व्यापार व्यवसाय। अब जैसे कि जिस ठेकेदार ने वहाँ जो टेंडर डाला है, तो वो वहाँ बिल्कुल उसने अपना काम एक आध दो दिन में शूरी अपने वहाँ टोरी वाले स्थान पे शिफ्ट करा। तो व्यापारी में जो हिस्सा लगा, व्यापारी प्रशासन नगर पालिका के लिए इतना हो गया कि जो दुकानों की उनकी वैल्यू थी कम हो गई थी, क्योंकि वहाँ वो बिजनेस ही कर सकते थे, वो दूसरी जगह बिजनेस कर। पर जब ये कल माहौल बना तो उन व्यापारियों का उत्साह अच्छा बना। तो आगे इसके बारे में, इस ज़मीन के बारे में क्या रणनीति है मैडम, आगे इसमें क्या अगर आप प्लानिंग करेंगे? देखिए वहाँ क्या हुआ कि जो ज़मीन है वो तो शिक्षा विभाग की है, और नगर पालिका को वहाँ एजेंसी बनाया गया वहाँ निर्माण के लिए। तो जो हमारा व्यापारी वर्ग है, वास्तव में हम भी उनकी पीड़ाओं को बहुत जब समझ रहे थे, बहुत लंबे समय से उनकी कठिनाइयों को, क्योंकि ये मंदसौर की बहुत ही प्राइम लोकेशन है कालाखेत, और वहाँ हमारे व्यापारी इतने परेशान थे, इतना उनका, क्योंकि उनके व्यवसाय में कहीं ना कहीं ये जो समुदाय है इनके रहने की वजह से उनका व्यापार व्यवसाय बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। तो बड़ी दिक्कतें थी, क्योंकि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी उसके कुछ समय बाद, महीने 2-4-6 महीने बाद ही एक बार कहीं ना कहीं उनका आपस में थोड़ा झगड़ा भी हो गया था। तो मैंने उस समय उनसे ये कहा था, मैंने कहा देखिए ऐसा नहीं कि हम आपकी तकलीफ़ों को नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है कि हम इस समाधान को 2 महीने 15 दिन में कर दें। उन्होंने कहा भी था, पूछा भी था मेरे से कि आप बताएं कि आप कब तक समाधान करेंगे। तो मैंने उस समय कहा था कि देखिए हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अब हम कब सफल होंगे ये मैं नहीं बता सकती। तो मेरे मन में उसी दिन से ये संकल्प था कि जैसे भी हो हम इनको जो हमारे व्यापारी व्यवसाय हैं इनको भी कहीं तकलीफ ना हो, इनका व्यापार व्यवसाय जो प्रभावित है वो भी अच्छे से चले, और ये लोग भी कहीं अच्छे से सम्मानजनक जगह ये भी जाके रहें, ताकि ये भी मुख्य धारा से जुड़ सके। तो अब कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि अब हमारे जो वहाँ के
कालाखेत के जितने भी व्यवसायी हैं उन्हें आगे कोई ऐसी इस तरह की कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो दर्शकों देखा एक विकास का जो मुद्दा होता है, विकास के लिए कितनी चुनौतियां होती है। और आज चाहिए जो छावनी बना है, हार्ट ऑफ सिटी है कालाखेत, तो उस छावनी को, उस जगह को मुक्त कराना बहुत बड़ी बात थी, तो उसको मुक्त कराया गया। थैंक यू वेरी मच मैडम।